हमारे एस10 खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव शिवकांत ननवाना जी। शिवकांत ननवाना जी ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और दर कदम ये कांग्रेस में कई पदों पर पहुंचकर एक इन्होंने कांग्रेस को मजबूती दी। शिवकांत जी से हम जानेंगे कांग्रेस की रीति नीति के मामले में, साथ ही जो युवा कांग्रेस है उसमें किस तरह ये अपनी शक्ति का संचार करते हैं। आइए हम बात करते हैं शिवकांत ननवाना जी से। शिवकांत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शिवकांत जी, आपने छोटी उम्र से यानी युवा अवस्था से, जब छात्र जीवन में थे आप, तब से ही आपने आपके अंदर राजनीति का अंकुर आ गया था। तो आप अपनी शिक्षा कहाँ से आपने प्रारंभ की और कब इस अवस्था तक कैसे पहुँचे आप? मैं सबसे पहले, मेरा बचपन अंता के पास एक पचेल गांव है, वहाँ पे बीता और मैं कक्षा 8वीं तक मैंने पढ़ाई मेरे गांव में ही की, पचेल में ही। उसके बाद 9वीं क्लास में मैंने स्कूल नहीं होने के कारण बाहर पढ़ने का निर्णय लिया, तो परिवार वालों ने मुझे कोटा मल्टीपर्पज़ स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। 9वीं से 12वीं तक मैंने शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की और 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। शुरुआती दौर में मेरा राजनीति में कोई रुझान बिल्कुल नासा था। मैंने ग्रेजुएशन करी, उस दौरान थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि राजनीति में रहकर लोगों की सेवा ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैंने कंपटीशन भी दिया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया उस वक्त, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मैं रह गया। उस दौरान मैंने खूब छात्रों की मदद करी, छात्र आंदोलन में खूब भाग लिया। कई सारी समस्याएं छात्रों की हुआ करती थी, उनके लिए हमने खूब लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए। और फिर जब ग्रेजुएशन हुई तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों नहीं मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूं। और 98 में मैंने खूब मेहनत के बाद छात्र संघ का चुनाव लड़ा और भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, छात्रों के सहयोग से मैं वो चुनाव जीता। चुनाव जब मैंने लड़ा छात्र संघ का, तो मैं पहला प्रत्याशी था जिसको NSUI ने समर्थन किया था। कांग्रेस के पक्ष का पहला मैं प्रत्याशी था और अध्यक्ष बनने के बाद धारीवाल साहब का आशीर्वाद मेरे पे था और मैं उनसे जुड़ा और मैंने मेरी राजनीति की शुरुआत करी। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी प्रखरता के साथ हमने छात्रों के मुद्दे उठाए, वो सब मुद्दे उठाए जो जनता के खिलाफ थे। मैं कांग्रेस में था, लेकिन मैंने उस वक्त छात्र नेता होने के कारण, छात्र संघ का अध्यक्ष होने के कारण सब मुद्दों को प्रखरता से हम लोग उठाते थे, आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे। तो एक ज़बरदस्त टीम जो कॉलेज के हमारे साथ के साथी थे, जिन्होंने मैं अध्यक्ष बनाया, वो सब बराबर साथ चलते रहे। और 2002 में मेरे को युवा कांग्रेस कोटा शहर का अध्यक्ष बनाया। मैंने पूरे शहर में मीटिंगें लेके पूरी ताकत के साथ नौजवानों को छाटा और एक अच्छी कार्यकारिणी युवा कांग्रेस की मैंने बनाई और दमदारी से हम लोग प्रमुखता से हर मुद्दे को उठाते थे। और जब दिसंबर के एंड में अखबार जब छपता था 31 दिसंबर को, तो उसमें हमारे यूथ कांग्रेस का कवरेज हुआ करता था कि यूथ कांग्रेस आंदोलन में अग्रणी रही। और मैं 2010 तक बराबर यूथ कांग्रेस को चलाता रहा। और 2010 में राहुल गांधी जी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू करी, चुनाव। युवा कांग्रेस में लोकसभा का एक अध्यक्ष हुआ करता था उस वक्त। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश का चुनाव होता था, तो मैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमने, हमारे नौजवान जो साथी थे, युवा साथी थे जो हमसे जुड़े हुए थे, सब ने मेंबरशिप करी और चुनाव हम लोग जीते। मैं लोकसभा का अध्यक्ष 2010 से 2013 तक रहा। और 2013 में फिर दोबारा चुनाव हुए, मैं चुनाव लड़ा नहीं।
और 2013 में मैंने टिकट मांगा लाड़पुरा से, मुझे टिकट मिला नहीं। काम किया पार्टी का, बिरला जी सांसद बन गए तो जो कोटा दक्षिण खाली हुई सीट पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। बड़ी ताकत के साथ सब साथियों ने काम किया और ताकत से चुनाव लड़े। ऐसा चुनाव मैं समझता हूँ कि कोटा दक्षिण में कांग्रेस कभी नहीं लड़ेगी मजबूती के साथ, और मैं चुनाव हार गया। फिर हम लोगों ने मेहनत चालू करी, नौजवानों की टीम चालू करी बनाना। हर बूथ पे हमने नौजवानों की टीम बनाई और बाकायदा हमने सर्वे भी किया, आंदोलन भी किए। विपक्ष में हम लोग थे, हर जनता के मुद्दे को उठाते थे। कहाँ नाली नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ लोगों को पट्टे नहीं बन रहे, कहाँ लोगों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, जो वास्तव में वहाँ गरीब लोग हैं। इन तमाम मुद्दों को हमने 5 साल बराबर जारी रखा और जब हमने सर्वे कराया तो 18,000 नाम फर्जी भी कटाए। मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं, फिर वापस मेहनत करी और बराबर तब से लेके आज तक मैं मेहनत कर रहा हूँ और किसी न किसी दिन फल मिलेगा। और राजनीति में पद कोई इच्छा नहीं है, पद मिले, चुनाव लड़ें। मेरा सोच ये रहता है कि मैं किस प्रकार से जो गरीब लोग हैं, आम जन हैं, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों की मैं लड़ाई लड़ूं। किसी गरीब की जब मदद करते हैं तो जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और राजनीति में मैंने हमेशा ईमानदारी को प्रोत्साहन दिया, ईमानदारी पे मैंने चलने का प्रयास किया। और मैं कई लोगों से कहता हूँ कि ईमानदारी का एक अलग मज़ा होता है। कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि शिवकांत हंदवाना ने भ्रष्टाचार किया। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरा एक सोच है, अभी तक मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ईमानदारी से राजनीति चलनी चाहिए। शिवकांत जी, आप में पद की लालसा नहीं हुई। वास्तविकता में सब लोग इस बात को मानते भी हैं। आपने छात्र जीवन से इसकी शुरुआत की। उस समय जब युवक कांग्रेस का आपके ऊपर भार था तो किस तरह आपने युवाओं की टीम तैयार की, और जो अभी हम देख रहे हैं तो वो टीम किस तरह मतलब उसको आगे बढ़ा रहे हो आप? हम मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो हमने वार्ड वाइज मीटिंगें ली, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 25 लोगों की। उन मीटिंगों को लेके हम लोग अपने आप उस मीटिंग में हमें नज़र आ जाता था कि किस हमारे साथी में कैलिबर है, और इस तरीके से हमने लोगों को तैयार किया। चाहे लाड़पुरा विधानसभा हो, चाहे कोटा दक्षिण हो या कोटा नॉर्थ हो, आज भी उस वक्त की टीम के कई लोग राजनीति में काबिज हैं। और वो सब लोग, कोई पार्षद है, कोई ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है, कई लोग हैं। मैं कईयों के नाम गिनाऊँ, जैसे कोटा उत्तर में हमारे ललित शर्मा पार्षद भी है, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, वो हमारा साथी था। अनूप टेलर अन्नू पार्षद है, वो हमारा साथी था। परवेज हमारा साथी है, गोपाल दास हमारा साथी है, अब्दुल कलीम मंटू हमारा साथी है। कोटा उत्तर के हमारे लोग हैं, और भी कई साथी हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा। ऐसे ही लाड़पुरा में हम आ जाएँ, देवेश तिवारी छावनी से हमारा पार्षद है, अंशु श्रृंगी है, दीपक बंसीवाल है, महेंद्र वर्मा है, नरेंद्र खींची, ये सब तमाम लोग हैं। दिनेश राठौड़, प्रधान राव हुआ, ये सब हमारी युवा टीम के हमारे साथी रहे। कोटा दक्षिण में तो मेरा कार्यस्थल रहा ही है, यहाँ भी कई सारे साथी, कोई ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, कोई क्या बना। करीब करीब जो मैक्सिमम टीम है वो उस वक्त के यूथ कांग्रेस के दौर में जो निकली थी, वो टीम आज शहर में काबिज है, शहर में लोगों की सेवा कर रही है। कांग्रेस में किसी न किसी पद पे हैं, कोई पार्षद है, तमाम लोग हमारे एक्टिव हैं। ननवाना जी, आप प्रदेश सचिव हैं, तो प्रदेश से क्या आपको जो संगठन में कार्य करने के लिए क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है? प्रदेश कांग्रेस से हमेशा हमें टारगेट मिलते रहते हैं। तो किसानों का मुद्दा है या लोकसभा में जो जिस प्रकार से युवा बेरोज़गारी को लेकर कूदते हैं, एक संदेश देने के लिए कि इस देश में बेरोज़गारी, इन सब मुद्दों को हमने उठाया है। मेरे पास झालावाड़ ज़िले का प्रभार है, वहाँ पे मैंने मीटिंगें भी ली, गया भी सही। हम लोग बूथ मजबूत करके लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं, और बूथ पे हमारे लोग काम भी कर रहे हैं। एक अच्छी टीम, युवाओं की टीम, समझदार मैच्योर लोगों की टीम हम बूथ पे बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो लोकसभा का हमारे प्रत्याशी का चयन हो, हम जब फील्ड में जाएं तो एक एक बूथ पर एक एक वोटर को हमें इस बात को समझाना है
कि वास्तव में कांग्रेस इस देश का निर्माण कर सकती है। अभी लोकसभा में श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया और कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया। श्वेत पत्र जारी किया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने क्या किया, उसमें ये सब बातें हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, जबकि आप अपनी बात रखते। हमारे लोकसभा में हमारे मनीष तिवारी ने कई क्वेश्चन पूछे 5, उन्होंने पूरी डिटेल सहित बात करी। तो 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी का टेन्योर था ये फेल्योर था। चाहे डॉलर की हम बात करें, डॉलर का कितना दाम जब 2014 में हम लोग गए तब था आज कितना है, चाहे बेरोज़गारी दर की हम बात करें, कई सारी चीज़ें हैं, चाहे इकोनॉमी की हम बात करें, देश के कर्जे की बात करें, जो स्थिति कांग्रेस के शासन में थी उससे बदतर स्थिति हुई है, देश कहाँ जाएगा, ये तमाम चीज़ें हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक अच्छे देश का निर्माण हो। ननवाना जी, जैसे लोकसभा का चुनाव है, अब आपके जो कार्यकर्ता जो टीम है वह किस तरह आप उनको तैयार कर रहे हो? लोकसभा के लिए सब लोग तैयार हैं, लोगों से हमने मीटिंगें भी ली है, बैठकें भी ली है, चर्चा भी करी है कि जो जहाँ पे रहता है उस बूथ को मजबूत करे, उस वार्ड को मजबूत करे, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मेरा बूथ है वो किस प्रकार से हम जीतें ये मेरा प्रयास रहेगा। ऐसा हमने हर साथी को कहा है कि अपना बूथ जिताओ, अपना वार्ड जिताओ, अपनी पंचायत जिताओ, तो निश्चित तौर पर हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। और जो सरकार हमारी थी, गहलोत जी की सरकार थी, धारीवाल जी ने जिस प्रकार से कोटा में विकास का काम किया, मैं समझता हूँ न तो हुआ न होगा। चाहे गरीब आदमी की योजना ले लो, चिरंजीवी योजना ले लो, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारी सरकार ने खोले, जो गारंटियाँ दी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है जनता के लिए। तो उन सब चीज़ों को लेके हम लोकसभा में जाएंगे ताकि लोग हमें वोट दें। कोटा शहर रेड लाइट फ्री है, हम लोग जयपुर जाते हैं तो ब्रेक क्लच दबाते दबाते परेशान हो जाते हैं, इस रेड लाइट पे रुकेंगे, फिर उस रेड लाइट पे रुकेंगे। और कोटा ऐसा शहर है, हमारी आदत बिगड़ गई रेड लाइट पे रुकने की, तो बड़ी तकलीफ जयपुर उदयपुर कहीं भी जाते तो होता है। इतना विकास कांग्रेस ने किया तो मैं समझता हूँ जनता वोट देगी। शिवकांत जी, आपकी जब सरकार थी, पिछली सरकार, उसमें मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया था और आम आदमी के लिए जो यानी सुरक्षा दी थी और राहत दी थी, वो एक बहुत बड़ी योजना, मतलब योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी और लोगों का मानस भी था मुख्यमंत्री जी के प्रति। लेकिन आप की टीम, मतलब जो युवा हैं, या तो गांव-गांव तक इन बातों को नहीं पहुंचा पाए, क्या मानते हैं आप इस? हो सकता है कुछ कमियां टिकट वगैरह में हमसे रही हो, टिकट वितरण वगैरह में। बाकी कांग्रेस ने खूब काम किया है। बीपीएल जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लोग थे उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और गारंटी दी कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो जो भी हर व्यक्ति को 500 रुपये में सिलेंडर हम देंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी ने राजस्थान में आकर बार बार कहा कि हम सरकार आते पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। आज तक कोई दाम कम नहीं किए। ये लोग झूठी बातें करते हैं। हम लोग जो गारंटी गहलोत सरकार ने दी, गहलोत जी ने दी कि हम सरकार आएगी तो इस प्रकार से काम करेंगे, वो तमाम काम करते। लेकिन हम वादे करने के साथ साथ उन वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो झूठी बात करते हैं। पेट्रोल डीजल का एक मैंने उदाहरण दिया, अब तक पेट्रोल डीजल के कहाँ दाम कम हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। हाँ, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने भी समीक्षा के तौर पर कहा था कि भाई सरकार बनने के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस मुद्दे को क्या कांग्रेस भुनाएगी? बिल्कुल भुनाएगी। आंदोलन प्रदर्शन करेंगे इस मुद्दे पे। हम तो शीघ्र ही इसकी रूपरेखा बना रहे हैं कि किस प्रकार से हम, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो महंगाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है उसका। किसान बेचारा डीजल कितना खेती में पानी के लिए इंजन चला के डीजल का उपयोग करता है, ट्रैक्टर में डीजल चलता है, हकाई जुताई सब में डीजल की आवश्यकता होती है। और जो किराने का सामान एक जगह से दूसरी जगह जाए उसका किराए में भी कमी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होते हैं तो महंगाई कम होगी।
ननवाना जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लोगों को सौंपी थी, जैसे बिजली बिल मतलब यूनिट का जिसमें कम खपत के हिसाब से 100 यूनिट बिजली फ्री, आज ये सरकार उसको मतलब हटा नहीं पाई। तो यानी जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूर्व मुख्यमंत्री जी की थी, आज भाजपा भी उसी रास्ते पे चल रही है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, योजनाएं जो चली थी अशोक गहलोत जी ने शानदार योजनाएं चलाई है। इनकी हिम्मत ही नहीं है बीजेपी वालों की, ये बंद कर दें। ये बंद करके तो देखें, जनता इनको घुसने नहीं देगी इनके क्षेत्रों में, मंत्रियों को उनके विधानसभा में नहीं आने देगी, मुख्यमंत्री जी को जयपुर के बाहर निकलने नहीं देगी। क्योंकि वास्तव में 100 यूनिट बिजली, लाखों परिवारों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। सेल टैक्स, वो कई सारे टैक्स भी कम किए थे लास्ट में आके गहलोत सरकार ने। चिरंजीवी जैसी योजना, अस्पताल में मेरे फादर को हमने भर्ती कराया था, उनके न्यूरो की प्रॉब्लम थी, कोटा में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। फिर कोटा के डॉक्टर ने कहा यार जयपुर SMS में दिखाओ, वहाँ दिखाया, हम 5 दिन वहाँ भर्ती रहे, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ आने जाने के अलावा। इतना बड़ा राहत अगर अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार दे रही है, कैसे बंद कर सकते हैं ये लोग? ननवाना जी, वास्तव में जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत जनहितकारी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव मतलब इस बार बड़ी हिम्मत से लड़े जाएंगे, तो वास्तविक तैयारी क्या है आपकी? जो आप झालावाड़ क्षेत्र के प्रभारी हैं, तो झालावाड़ में आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? झालावाड़ में हमने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप किया है, उनमें एनर्जी, ऊर्जा का संचार हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बूथ का सर्वे हमारे लोग कर रहे हैं, बूथ पे हम काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरीके से काम करने का प्रयास किया, जो गारंटियाँ दी, जो चाहे दवाई योजना है, इलाज फ्री योजना है, बिजली का बिल है, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री है, कई सारी योजना हैं, गिनाया तो शाम हो जाएगी। उन तमाम योजनाओं को जनता को बताने का हम लोग प्रयास करें, ताकि जनता तैयार हो इस बात के लिए कि इस देश को कौन मुकाम पे ला सकता है, इस देश को कौन मजबूती दे सकता है, वो सरकार हम लाएं। ये हमारा प्रयास लोगों को बताने का है। ननवाना जी, ये जो झालावाड़ 12 सीट काफ़ी हॉट सीट रहती है, कई बार प्रत्याशी भी आपके अच्छे आते हैं, लेकिन इस बार मतलब फतेह की स्थिति में आप रहोगे, ऐसा मानते हैं? कांग्रेस अच्छा चेहरा लेके आएगी, मजबूत चेहरा लेके आएगी। और लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से पूरे देश में उभरेगी। झालावाड़ ही नहीं, राजस्थान में भी हमारी सीट आएगी। अब कितनी आएगी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छा अचीव करेगी इन चुनावों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 10 साल का शासन किया, लोगों को समझ में आ रहा है। किसान परेशान है, नौजवानों को रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि घर से निकलो 200-500 रुपये का तो पता ही नहीं है कब खर्च हो जाए। ये सब चीज़ें जनता के दिमाग में हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता में आना चाहती, लेकिन ये मंसूबे उनके पूरे नहीं होंगे। ननवाना जी, महंगाई वास्तव में चरम पे है, क्योंकि आम जन महंगाई से ही त्रस्त है। तो कांग्रेस इस इतने बड़े मुद्दे को लुभाने के लिए क्या आपके प्रदेश स्तर पर इस तरह की योजना है कि भारत सरकार मतलब भाजपा सरकार को घेरा जाए? ऐसी कई बिल्कुल बना रही? बिल्कुल योजना बनती है, समय समय पर जब भी आवश्यक होता है हम घेरते भी हैं उनको, आंदोलन भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं। अभी राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें इन सब मुद्दों को ले रहे हैं। पहले ही जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तब भी केरल से लेके कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेके हर जगह उन्होंने इस बात को कहा है। हम लोग भी प्रमुखता से इस बात को उठाते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार मिलना। जो अपराध बढ़ रहे हैं इसके पीछे सीधा सीधा कारण है बेरोज़गारी। जब नौजवान बेरोज़गार होगा तो वो अपराध की ओर बढ़ेगा,
अगर अपराध रोकना है, एक मजबूत देश बनाना है, तो नौजवानों को रोज़गार देना पड़ेगा। शिवकांत जी, आप एक युवा नेता हैं। युवा नेता होने के नाते जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो गाँवों ढाणी ढाणी में रहते हैं, तो उनको क्या किस तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह आप सीधे लोगों से जुड़े और उनको कांग्रेस के प्रति अपना अब आस्था जगाए? हम सब लोगों से ये चर्चा करते हैं कि भाई जो मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ, चाहे वो छोटा मुद्दा हो बड़ा मुद्दा हो, उसको प्रमुखता से उठाओ। देश के मुद्दे गांव का आदमी या वार्ड का आदमी उठाए नहीं उठाए, लेकिन उस वार्ड से संबंधित हर मुद्दे को हम उठाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज किसान है, गांव में बिजली की बात आती है, कई बार खाद नहीं मिलता। उन तमाम चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में हमारे लोग मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। शहर में, नगर निगम में किसी का काम है, कहीं नाली, कहीं सफाई, बिजली, इन तमाम मुद्दों को लेके हमारे लोग एक्टिव रहते हैं ताकि लोगों को कांग्रेस कितनी एक्टिव है, कितनी लोगों के साथ, इस बात का आभास लोगों को हो। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश सचिव शिवकांत जी ननवाना जी से हमने आगामी लोकसभा चुनाव की रूपरेखा के बारे में भी, कांग्रेस का क्या इरादा है उसके बारे में इन्होंने बखूबी बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।